हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके परिवार सुमन एसएससी सेंटर में। तो आज मैं आप सभी के लिए झारखंड बोर्ड क्लास 9th एग्जामिनेशन 2023 का 11 अप्रैल को हुई हिंदी का पेपर का एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन का आंसर की लेकर आई हूँ। आप सभी इस आंसर की से अपने टिक किए आंसर को मिला ले कि आपने अपने एग्ज़ाम में कितना सही करके आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एक गद्यांश। तो ये गद्यांश को पढ़ के आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, शिष्टाचार का द्योतक किसका है? तो संस्कृति का है। शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार का अर्थ सभ्य आचरण होता है। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? तो शिष्टाचार का सर्वमान्य सब तत्व यथा योग्य आदर है। किसका विचार शिष्ट होता है? तो क्वेश्चन 4 में है, किसका विचार शिष्ट होता है? तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है उसका विचार शिष्ट होता है। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आते हैं। बटोही का क्या अर्थ होता है? तो बटोही का अर्थ राही होता है। बटोही का अर्थ राही। कवि ने किसकी पहचान की बात की है? तो कवि ने पथ की पहचान की बात की है। हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? तो हर सफल पंथी विश्वास करके इस पे खड़ा है। यह निशानी नया होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कैसे बोलती है? तो मुख से बोलती है, बहुत कुछ बोलती है मुख से। विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप विदुषी होगा। क्या? तो विदुषी। मनुष्य एक प्राणी है। मनुष्य डैश प्राणी है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है? तो मानवीय शब्द में यह प्रत्यय है। मानवीय शब्द में यह प्रत्यय है। सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है? तो सुक्ति में सही उपसर्ग सुधन उक्ति है। वह घर जाते ही काम में लग गया। यह कौन वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक में होता है। कर्ता ने कर्म को इत्यादि होता है। नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? तो नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य मीरा ने भजन गाया है। मीरा ने भजन गाया है। निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द सुमन है। प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो प्रसाद और प्रासाद का सही अर्थ कृपा महल है। कृपा और महल। सरल का सही विलोम शब्द है। सरल का सही विलोम शब्द कठिन है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ निश्चिंत होकर सोना है। ये गद्यांश भी पढ़ लीजिएगा। गद्यांश दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन है? तो गद्यांश पढ़ने से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा चैप्टर का है। तो ये कैदी और कोकिला चैप्टर का है।
तो इसका कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। मुझे किसको कहा गया है? तो मुझे कैदी को कहा गया है। कैदी का संसार कितने फुट का है? कैदी का संसार 10 फुट का है। रणभेरी का क्या अर्थ है? रणभेरी का अर्थ युद्ध का बाजा है। रण मतलब ये युद्ध और रणभेरी या बाजा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 25वां नंबर में है, कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? कवि रसखान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो मेघ के आने पर पीपल बूढ़े वृक्ष ने जुहार की। मरकत डिब्बे सा खुला क्या है? मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम है। एक बीते के बराबर क्या है? एक बीते के बराबर चना है। यहाँ भी एक गद्यांश है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। सालिम अली कौन थे? सालिम अली पक्षी विज्ञानी थे। गद्यांश पढ़िएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये कौन थे। तो ये पक्षी विज्ञानी थे। जटिल प्राणी किसे कहा गया है? जटिल प्राणी पक्षी को कहा गया है। नैरसिंह का क्या अर्थ है? नैरसिंह का अर्थ प्राकृतिक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो प्रस्तुत गद्यांश सांवले सपनों की याद की पाठ का है। दोनों बैलों का मालिक कौन था? दोनों बैलों का मालिक झूरी था। नाना साहेब की पुत्री का नाम था। नाना साहेब की पुत्री का नाम मैना था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उसके बाबा या दादा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा को उसके बाबा विदुषी बनाना चाहते थे। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? तो शीरीष की वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी। इस जल प्रलय में किस पाठ का है? इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का है? तो ये रिपोतार्ज है। रिपोतार्ज प्रकार का पाठ है। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो भूख मीठी की भोजन मीठा, यह माटी वाली पाठ का है। उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो उमा पान की तस्तरी लेकर लड़कों वालों के पास आती है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो माटी वाली पाठ में टिहरी शहर का वर्णन हुआ है।